हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। मैं आ चुका हूं आज की अपनी नई क्लास को लेकर। नमस्ते, वेलकम, जय हिंद। कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट बॉक्स पे जय हिंद टाइप करिए। उसके बाद आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारी क्लासें जो होती हैं वो एनडीए, वो कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स और नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और ज़िंदगी भर याद रखते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं। हम लोग बिल्कुल जीरो से हीरो बनाकर छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो एक मोटिवेशन शॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि अपनी ज़मीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। कि अपनी ज़मीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम पे नया विश्वास पैदा कर। अपने हर कदम पे नया विश्वास पैदा कर। इसी मोटिवेशन शॉट के साथ आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल आप लोगों को क्या बताया था? हमने देखा था कॉम्प्लेक्स ना, हमने देख लिया था किसकी, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। हमने कल पूरी आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में हमने आप लोगों को ये भी बताया था, ये जो आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये किसकी, लॉग की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। किसको फॉलो करती हैं? ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। हमने आप लोगों को ये बताया था और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखाई थी। आई होप वो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो हम आज कुछ एग्जाम्पल के साथ आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, उन्हीं एग्जाम्पल से हम कल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, ये z बराबर यदि ओमेगा दिया गया है, क्या दिया गया है? z बराबर ओमेगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो अभी आप लोगों को हमने पढ़ाई नहीं, लेकिन आप लोग अभी से याद कर लीजिएगा कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है I1 प्लस √3i/2। ये होती है ओमेगा की वैल्यू। इतना क्लियर? जब यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा तो हम लोग पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ से निकलेगा माइनस का 1/2 कामा √3/2। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमने जब देखा तो हमें पता चला कि ये जो निर्देशांक है ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो ये जब कोऑर्डिनेट हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था तो ये कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं, तो हमने आप लोगों को यहाँ से बताया था ये कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव और निगेटिव। इतना क्लियर? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना बताया था। तो ये जाएगा किस में, ये दिया गया है, ये दिया गया नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव किस चतुर्थांश में जाता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। इतना क्लियर हो जाएगा? जब इतना क्लियर हो जाएगा तो अब हम लोग यहाँ से करना शुरुआत करेंगे। अब क्या आगे करेंगे, तो हमने आप लोग को ये बताया था, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई का गुणांक यानी √3/2 और x का गुणांक माइन चिन्ह सहित हमें लेना नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 1/2। क्लियर? ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थीटा tan इनवर्स को थीटा को उधर भेज देंगे, तो ये निकलेगा tan इनवर्स √3। इतना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा बराबर tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 60 की। किसकी होती है? 60। और 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। इतना क्लियर? लेकिन हमें tan थीटा तो निकालना नहीं। अब हमें ये भी पता है ये जा रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, सेकंड में जा रहा है। जब सेकंड में जाएगा तो सेकंड में जो जाता है तो यहाँ से आर्गूमेंट क्या बनाएगा, ये भी हमें क्लियर है। ये देता है थीटा, यहाँ पे होता है π-थीटा, और यहाँ पे होता है थीटा माइनस का पाई, और यहाँ पे होता है माइनस का थीटा। इतना भी क्लियर है?
तो यहाँ से जब हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, यानी एम्पलीट्यूड लिख दें या आर्गूमेंट लिख दें, सब एक ही होता है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो निकलेगा वो निकलेगा पाई माइनस का थीटा। जब यहाँ से पाई माइनस थीटा निकलेगा तो पाई रख देंगे, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी पाई बाय 3, यहाँ से एम्पलीट्यूड निकलेगा 2 पाई अपॉन 3। ये 2 पाई अपॉन 3 ये आया कैसे, ये आया 3 पाई माइनस का पाई अपॉन 3 से निकलेगा, ये आता है 2 पाई अपॉन 3। इतना क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस तरह से आर्गूमेंट फाइंड आउट करते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्वेश्चन में हम लोग ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हम लोग वैल्यू को अच्छे से क्लियर भी करेंगे। कैसे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि z बराबर हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे जाती है। तो जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस का i√3 अपॉन 2 होता है। यानी यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे कितने निकलेंगे, -1 अपॉन 2 इंटू माइनस का √3 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट निकले। ये कोऑर्डिनेट जाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड में हम लोग ये जानते हैं क्या होता है, ये होता है थीटा माइनस का पाई होता है। क्या होता है, थीटा माइनस का पाई, हम ये भी जानते हैं। अब इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आर्गूमेंट्स निकालने से पहले हमने सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, जब यहाँ से निकालेंगे तो निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू निकलेगा यानी y का गुणांक यानी i का गुणांक क्या निकलेगा, √3 अपॉन 2, इसका गुणांक 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कट जाएगा। और यहाँ से हम लोग सीधे निकालेंगे थीटा बराबर निकालेंगे tan इनवर्स √3, और √3 वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा बराबर निकलेगा π/3। अब हमें निकालना है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट निकालने के लिए ये होता है, यहाँ पे होता है थीटा, हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे होता है थीटा माइनस का पाई, यहाँ पे होता है माइनस का थीटा। इतना क्लियर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर्गूमेंट इज इक्वल्स टू, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू निकलेगा, थर्ड में जाएगा तो थीटा माइनस का पाई, थीटा माइनस का पाई निकलेगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का पाई प्लस का π/3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से जाएगा माइनस का 2 पाई, ये इसका आ जाएगा आर्गूमेंट। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि इसके कोऑर्डिनेट में केवल माइनस साइन का अंतर है। तो एक चीज़ और ही आप लोगों को बता दी, ये होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बना दें हम लोग अच्छे से, ये बन गया कोऑर्डिनेट। यदि कोई कोऑर्डिनेट रियल एक्स एक्सिस पे है, किसमें है, रियल एक्स एक्सिस पे है, तो उसका जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा 0। क्लियर। अब यदि कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो आर्गूमेंट जो होता है कितना होता है, आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई। ये क्या होता है, यहाँ से हम लोग ऐसा लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे लिख दें रियल z से लिख दें, यानी आर्गूमेंट ऑफ रियल z, रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पे होगा आर्गूमेंट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। कितना क्लियर। अब यदि यहाँ पे हो जाएगा तो निकलेगा आर्गूमेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा π/2, और यहाँ पे जो निकलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यदि निगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे निकलेगा माइनस का π/2। अर्थात हम लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है माइनस का π/2। ये एक्सिस आप लोग याद रखेंगे।
अब कुछ देख लेते हैं, यहाँ से कुछ समझ लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? Z1 इज इक्वल टू 3i। 3i का मतलब है कि ये सीधे कहाँ पे जाएगा? 0,3, यानी ये जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर निकलेगा π/2। इतना क्लियर। सेकंड, Z2 बराबर दिया गया है -4i। -4i का मतलब है कि ये जा रहा है 0 टू -4, यानी ये जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ Z2 कितना निकलेगा? -π/2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, हमें Z3 दिया गया है 5। अब 5 का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 5,0। जब ये 5,0 कोऑर्डिनेट बना रहा है, यानी ये जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट जो होगा हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग सीधे रखेंगे 0। और यदि यहीं से Z4 दे दिया जाए -5, यानी ये -5 का मान 0 जा रहा है। ये रियल पार्ट ऑफ Z जो है ये जा रहा है निगेटिव वाई एक्स एक्सिस पे। जब ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो इसका जो आर्गूमेंट यानी कोणांक जो निकलेगा Z4 बराबर ये निकलेगा पाई। इस तरह से हमें ये बातें याद रखनी है। यदि Z5 बराबर यदि हमें 0 दे दिया जाए तो इसका जो और एक बात याद रखिए, 0 का आर्गूमेंट जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हम लोग बड़े अक्षर से लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z5 बराबर नॉट डिफाइंड। हमें 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे कि जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आज से हम लोगों का आर्ग्यूमेंट ख़त्म होता है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हम लोग डिस्कस करेंगे कल मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब होता है मापांक। मापांक क्या होता है? यदि ऐसे हम लोग को देख दिया जाए तो ये होता क्या है, Z बराबर यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, Z बराबर दे दिया जाए x प्लस का IY, तो यहाँ से इसका हम लोग मॉड के अंदर लगा के इसका जो निकालते हैं वो होता है x² प्लस का y²। इसको हम लोग कल और इसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं जिससे ये क्लास और भी लोगों को मिल सके। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। जय हिंद, जय भारत।